है। आप सभी इसमें आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और जिन्होंने एक साल में नगरीय निकायों के कायाकल्प के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा की राशि नगरीय निकायों को आवंटित कर एक रिकॉर्ड बनाया, ऐसे माननीय अरुण साहब जी यहाँ मौजूद हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती सरला कुसरिया जी का यहाँ आगमन हुआ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मीडिया विभाग के हमारे साथी प्रवक्ता राजीव जी भी यहाँ मौजूद हैं। आज कांग्रेस के नगरीय निकाय चुनाव में क्या हालात हैं, उस पर बात करने के लिए मैं माननीय अरुण साहब जी को आग्रह करता हूँ। मीडिया के सभी साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी को राम राम, जय जोहार। नगरीय निकाय चुनाव जो राज्य के 10 नगर निगमों में, 49 नगर पालिकाओं में और 114 नगर पंचायतों में हो रहा है, उसके लिए नामांकन दाखिले का काम पूर्ण हो चुका है और आज नामांकन पत्रों की समीक्षा हो रही है। इस बीच अनेक स्थानों पर मुझे स्वयं 2023 के चुनाव के समय उत्साह था, जैसे लोकसभा चुनाव के समय उत्साह था और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के समय जैसा उत्साह था, वैसा ही उत्साह इन नामांकन रैलियों में उमड़ा है। ये बताता है कि नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी सभी नगरीय निकायों में चुनाव जीतने वाली है। दूसरी ओर कांग्रेस के हालात हम सब के सामने हैं। पिछले 5 दिनों में जो कुछ मंजर देखा हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए, कैसे ऊहापोह मचा है, कैसे आपाधापी मची है और किस तरह से प्रत्याशियों का चयन हो रहा है और कैसे प्रत्याशियों का चयन हो रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। कितनी दुर्भाग्यजनक बात है कि महापौर जैसे पद के लिए कांग्रेस पार्टी के पास जमीन पर काम करने वाली कोई कांग्रेस नेत्री नहीं मिली। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कैसी उपेक्षा और अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये जब आप प्रत्याशियों का विश्लेषण करेंगे, कम से कम महापौर के पद पर तो जो संगठन में काम किया हो, जो जनता के बीच काम किया हो, ऐसे प्रत्याशी भी कांग्रेस लेकर नहीं आ पाए। कांग्रेस के रायपुर में 15 साल कांग्रेस ने राज किया नगर निगम में। राज्य के अधिकांश नगर निगमों में कांग्रेस का बहुमत था, पर वर्तमान जो महापौर और नगरीय निकाय के पदाधिकारी हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने छुपा लिया, क्योंकि उन्हें पता है जनता में कितना आक्रोश है उनके लिए। रायपुर में 15 साल में कांग्रेस ने कैसे नगर निगम का दुर्दशा किया, कैसे कैसे बड़े बड़े घोटाले किए, आप सबके सामने है। पिछले 5 साल में प्रदेश के सारे नगरीय निकायों में, सारे नगरीय निकायों की जो दुर्दशा की, विकास को अवरुद्ध किया, विकास के लिए राशि नहीं दी, केवल बंदरबाट और लूट मचाया। और आज हालात क्या है कांग्रेस के? कोई एमआईसी का मेंबर निर्दलीय लड़ रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता निर्दलीय लड़ रहे हैं, बागी लड़ रहे हैं। जो प्रत्याशी घोषित किए उसके खिलाफ लगातार नाराजगी के मामले आ रहे हैं।
ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के मैदान में जाने से पहले हार मान गई है। जनता का मूड समझ लिया है कि जनता तो पूरी तरह से उन्हें सबक सिखाने के मूड में है। एक तरफ 5 साल में विकास को अवरुद्ध किया, जनता को परेशान किया, वही दूसरी ओर यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराकर जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया। लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है और जनता को अपना महापौर चुनने का अधिकार, अपना नगरपालिका अध्यक्ष चुनने का अधिकार संविधान के मूल भावना के विपरीत जाकर एक तरफ जहां जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, ताकि जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना ले निकायों में, पर सरकार बनाने के बाद किया क्या? विकास को अवरुद्ध किया, घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए, शहरों की दुर्दशा कर दी इन्होंने। कैसे भूमाफियाओं को पनपाया, कैसे शहर को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, जनता को मूलभूत सुविधाओं से महरूम किया। जनता तैयार बैठी है कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए, और इसका संकेत जैसे मैंने बताया कि नामांकन रैलियों में मिला। कांग्रेस पार्टी ठीक प्रकार से नामांकन रैली भी नहीं कर पा रही, कहीं नामांकन रैली रद्द हो रही है, कहीं यूं ही हो रहा है। ये हालात आज कांग्रेस के बने हैं, तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने से पहले हार मान गई है। वहीं दूसरी ओर पिछले 1 सालों में नगरीय निकायों में विकास के जो हमने काम किए हैं, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो मोदी की एक एक गारंटी पूरी की है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, महतारी वंदन योजना का मामला हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराने का मामला हो, चाहे पीएससी में पारदर्शी तरीके से भर्ती करने का मामला हो, रामलला दर्शन योजना का मामला हो, मोदी की एक एक गारंटी हमने अक्षरशः पूरा करने का काम किया है। आज जिस तेजी से प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं गरीबों के, हम नए सर्वे भी करा रहे हैं और सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास देने की हमारी योजना है, जिस पे आगे बढ़ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, शहरों में भी लगातार बन रहे हैं, जो इनकी समय गरीबों को आवास से वंचित करने वाली पार्टी जब गरीबों के हित की बात करती है तो हंसी आती है इन पर। और ये चुनाव, नगरीय निकाय के ये चुनाव प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। प्रदेश के विकास की छाप दिखती है नगरीय निकायों के विकास से। हमारी सरकार एक तरफ जहां शहरों का सुव्यवस्थित विकास करेगी, हमारे शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए हम योजना बनाकर काम करना प्रारंभ कर चुके हैं और उससे तेज गति से आगे लेकर जाएंगे।
नगर निगम में कांग्रेस ने जो शहरों की दुर्दशा की है, घपले और घोटाले किए, हर एक मामले आपके सामने है। आज मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, पर उस पर हम आरोप पत्र भी लाने वाले हैं। कांग्रेस के घपलों घोटालों का नगर निगम में हम आरोप पत्र लेकर आएंगे और समय आने पर उसकी जांच करके उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। शहर की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता से काम करेगी और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। सर, ये विपक्ष का जनता कहते हैं कि 10 नगर निगम में से 6 नगर निगम में मजबूत उम्मीदवार उतार रहे हैं, 6 में जीतना चाहते हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नेताओं के दावों की बार बार पोल खुली है। 75 पार का दावा किया था इन्होंने, 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया था, रायपुर दक्षिण का उपचुनाव जीतने का दावा किया था। इनके दावों में कितने दम होते हैं आप लोगों के सामने लगातार वो फेल साबित हुए हैं और इस बार भी वो फेल साबित होंगे। नगरीय निकायों में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। 4 में तो आज हार मान चुके हैं और मैंने जैसे आपको कहा कि चुनाव के मैदान में जाने से पहले कांग्रेस पार्टी घोषित रूप से तो 4 में हार मान रही है और अप्रत्यक्ष रूप से सारे निकायों में हार मान चुकी है। साहब जी, एक सवाल था, आपने आपके भीतर बड़ी गहरी जानकारी की, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस का जो है MIC मेंबर निर्दलीय लड़ रहा है। अभी एक और जानकारी शायद वो भी आपको पता होगी कि 4 राजधानी रायपुर में 4 प्रत्याशी पार्षद के अभी घोषित नहीं हुए, इसके क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं एक पॉइंट पे नहीं बता रहा था बहुत डिटेल। ये कांग्रेस पार्टी की दशा है, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे लड़ने वाले। अब इससे बड़ा टोटा और क्या होगा कि रायपुर में कार्यकर्ता नहीं मिला इन्हें, महिला नेत्री जो संगठन में काम की हो, जनता के बीच काम की हो, तो ये कांग्रेस में आज प्रत्याशियों का टोटा है, यही बताता है। कई ऐसे प्रत्याशी है जो निर्दलीय चुनाव के लिए नामांकन भरे, जिला मंत्री है और भी कुछ कार्यकर्ता है, उनको वापस लाने के लिए उन सबसे बातचीत हो रही है। हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता को हम समझा लेंगे, मना लेंगे। सर, आपने घोटाले और घोटाले की बात करी है, वो जांच कब होगी और कार्रवाई कब होगी? अभी इस चुनाव में हम आरोप पत्र लेकर आएंगे और फिर उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस ने घोषणा किया है, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग रोक करेंगे। घोषणा पत्र को लेकर के एक राजनीति जारी किया कांग्रेस ने, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बताया। आज छत्तीसगढ़ में कौन लब रहा है, ये विधानसभा चुनाव के परिणाम ने जवाब दिया, लोकसभा के चुनाव के परिणाम में जवाब मिला, रायपुर दक्षिण के चुनाव में परिणाम में मिला कि छत्तीसगढ़ में घोषित लबरा पार्टी कौन है। बार बार प्रमाणित हुआ है कि ये घोषणा पत्र तो बनाते हैं लेकिन चुनाव में केवल जनता को ठगने और धोखा देने के लिए बनाते हैं, इनकी प्रतिबद्धता उस पर नहीं होती है। घोषणा पत्र को अपना संकल्प पत्र मानकर कैसे पूरा किया जाता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार साबित किया है। और अभी अभी हमारी सरकार बनने के बाद 13 महीने में जो कुछ हमने किया है मोदी की गारंटी को पूरा, वो हमारी प्रामाणिकता, हमारी निष्ठा और हमारे संकल्प को बताता है। 13 महीनों में बहुत सी कार्रवाई की है, जनता इस चीज को देख भी रही है, इसके लिए आपको बहुत बधाई आपकी सरकार को। जनता की एक डिमांड है कि इसमें रिकवरी कहीं पे नजर नहीं आ रही, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, जो पैसा खाए हैं, जो शासन को चूना लगाए हैं,
उस पैसे की रिकवरी के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा एक भी जाया नहीं होगा और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को लूटने वालों पर कार्रवाई होगी और उसकी भरपाई भी की जाएगी। सर वो कल नामांकन रैली जो निकल रही थी राजधानी रायपुर में, तो विकास परिषद से कलेक्टेड तक बार बार जो है निगाहें वो स्काई वॉक की तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ। होने वाला है क्या? उस पर मैं बार बार बता चुका हूं, वो सरकार ने तय किया है कि उसे हम पूरा करेंगे और उस पर कार्रवाई चल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।